ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। दोस्तों, बैसाख मास महात्म्य कथा अध्याय 15 तक श्रवण कर चुके हैं। आज आइए बैसाख मास महात्म्य कथा अध्याय 16 को श्रवण करते हैं। दोस्तों, पद्म पुराण के बैसाख महात्म्य के अध्याय 16 में बैसाख मास की महिमा का अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण वर्णन है। इसमें मुख्यतः धर्म, दान, स्नान, व्रत और भगवान विष्णु भक्ति के महत्व को समझाया गया है। कथा का सारांश इस प्रकार है। बैसाख मास का अद्भुत महात्म्य। महर्षि नारद ने पृथ्वीलोक में भ्रमण करते समय देखा कि अनेक लोग पापों के कारण दुखी हैं। उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे कलयुग के लोग को भी मोक्ष पा सके। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, बैसाख मास के पुण्य कार्य अत्यंत श्रेष्ठ है। इस मास में प्रातः काल स्नान करना, व्रत करना और भगवान का पूजन करना मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। विशेष बातें जो इस अध्याय में आती हैं। बैसाख मास में गंगा या अन्य तीर्थ नदियों में स्नान करना हजारों यज्ञों के फल के समान होता है। दान करना इस मास में अनंत गुना फलदायी होता है, जैसे घी, वस्त्र, अन्न, जल से भरा घड़ा आदि। तुलसी, आम्र, पल्लव, आम के पत्ते, पीपल का पूजन और दीपदान विशेष पुण्य देने वाले बताए गए हैं। अखंड दीप जलाना यानी संपूर्ण बैसाख में रात भर दीप जलाए रखना अत्यंत शुभ बताया गया है। इस मास में ब्राह्मणों, गायों और अतिथियों की सेवा करके समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति इस मास में जल, अन्न, वस्त्र और सैया बिछावन का दान करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। विशेष कथा आती है। एक ब्राह्मण जो पापी था, उसने केवल बैसाख में स्नान और दान किया और अंत में भगवान विष्णु के धाम को गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, बैसाख मास का एक भी दिन जो श्रद्धा पूर्वक बिताता है वह जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कलयुग के जीवों के लिए सबसे सरल और सबसे प्रभावी उपाय है बैसाख मास में विधि पूर्वक व्रत, स्नान और दान। जिस प्रकार हजारों दीपों के जलने पर भी सूर्य का तेज अद्वितीय होता है, उसी प्रकार सभी व्रतों, दानों और साधनाओं में बैसाख मास श्रेष्ठ है। दोस्तों, बैसाख मास में ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4 से 6 बजे के बीच में स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा, यमुना या किसी तीर्थ में स्नान करें, अन्यथा कुएं, तालाब, नदी या घर में पवित्र भावना से स्नान करें। स्नान का विधान: स्नान करते से ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करें। जल में तिल, कुसा और तुलसी दल डालकर स्नान करें। स्नान के समय सूर्य को अर्घ्य दें। दोस्तों, पूजा और भक्ति। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु का पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजन करें। तुलसी दल, आम्र, पल्लव, धूप, दीप, धूप आदि से भगवान की आराधना करें। दोस्तों, कहा जाता है इस मास में तांबे के बर्तन में जल भरकर दान जो करता है वह 100 अश्वमेध यज्ञों के फल को प्राप्त करता है। एक प्रेरणादायक कथा आती है। पूर्व काल में एक ब्राह्मण था, सुधर्मा। वह अत्यंत दरिद्र और अज्ञान से भरा था। जीवन भर उसने धर्म कर्म में मुंह मोड़ा था, किंतु एक बैसाख मास में किसी संत के कहने पर उसने केवल स्नान और थोड़ा सा जलदान किया था। तो मरने के बाद यमदूत उसे लेने आए, किंतु तुरंत विष्णुदूत प्रकट हुए और बोले, इसने बैसाख मास में पुण्य किया है, यह हमारा है। विष्णुदूत उसे विमान में बैठाकर विष्णु धाम ले गए। सुधर्मा वहां अल्पनीय आनंद को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु का उपदेश: हे नारद, जो मनुष्य बैसाख मास में जल, अन्न, वस्त्र, आसन, पादुकाएं आदि का दान करता वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आज की यह कथा समाप्त हुई। अगर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। धन्यवाद।